बिहार में हो रहा है ज़मीन का सर्वे। पूरे बिहार के लोग कागज़ पत्तर लेकर इधर से उधर, उधर से इधर जानकारी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको सही जानकारी, संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो ज़मीन से संबंधित है, जो ज़मीन के सर्वे में आपको काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा जानकारी होगा, और जब आधा अधूरा जानकारी होगा तो फिर सर्वे में आप कहीं पीछे न रह जाएँ और कुछ छूट ना जाए, और बाद में फिर पछताना ना पड़े, भागा दौड़ी फिर बाद में करना ना पड़े। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़मीन सर्वे में जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो सबसे पहला कदम है, जो सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनमें पहला नाम आता है वंशावली का। वंशावली। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि वंशावली क्या होता है। वंशावली समझ लीजिए कि एक तरह का प्रमाण पत्र हुआ, जिसमें यह प्रमाणित किया गया होता है कि आपसे पहले जितने भी लोग हैं, चाहे चाचा हो, बाबा हो, दादा हो, परबाबा हो, परदादा हो, या उनके पिताजी हो, इन सब को मेंशन किया जाता है। अगर ज़मीन आपके परबाबा के नाम पर है या परदादा के नाम पर है तो आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, और अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो आपको वंशावली की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आप जीवित हैं। अगर ज़मीन आपके पूर्वज के नाम पर है तो आपको वंशावली की सख्त ज़रूरत है। चाहे ज़मीन खतियानी हो या दस्तावेजी हो, चाहे आपने ज़मीन खरीदा हो, आपका ख़ानदानी ज़मीन हो, आपको वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को वंशावली बनवाना पड़ेगा, और वंशावली हर इंसान को ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब आप लोग वंशावली बनवाइए तो उसमें कोई भी गलती नहीं करिए। कोई भी गलती का मतलब है उसमें किसी भी पूर्वज का नाम नहीं छोड़िए। आप वंशावली बनवा रहे हैं और उसमें मेंशन सबका करना पड़ेगा, भले ही उनकी ज़मीन हो या नहीं हो, उनका हिस्सा हो या नहीं हो। अगर उन्होंने अपना हिस्सा बेच भी लिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वंशावली बनवाना है। वंशावली ज़मीन का प्रमाण पत्र नहीं है, इंसान का प्रमाण पत्र है। इसलिए वंशावली आप सही बनाइएगा, झूठ बोल के नहीं बनवाइएगा, क्योंकि अगर वंशावली गलत बन जाएगा तो आपका काम बीच में ही रुक जाएगा। इसलिए वंशावली बनवाइए, सोच समझ के अच्छे से बनवाइए। जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं उनका वंशावली उनका सरपंच बना देगा, पंचायत सचिव बनाएगा। आपको एफिडेविट लगेगा, एक 6-7 पेज का एक फॉर्म आ रहा है, वो फॉर्म भरिए, उसमें एफिडेविट लगेगा। सरपंच के पास जाइए, यह लोग आपके वंशावली बना देंगे। याद रहे, किसी का भी नाम नहीं छोड़ना है। यह वंशावली बन रहा है, ज़मीन का कागज़ नहीं बन रहा है। इसलिए वंशावली बनवाइए तो मुकम्मल बनवाइए, पूरा बनवाइए, आधा अधूरा नहीं। और एक ही वंशावली एक परिवार का बनवाइए। अलग अलग वंशावली बनवाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अगर बाबा की ज़मीन है तो आप एक ही वंशावली बनवाकर एक ही वंशावली से सबका काम हो सकता है, अलग अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यह तो वंशावली हो गया। अब ज़मीन पर आइए। ज़मीन में अगर मान लेते हैं कि एक पट्टेदार ज़मीन बेच चुका है और एक पट्टेदार का हिस्सा है, तो उस ज़मीन का खाता खेसरा लिख लीजिए, जमाबंदी लिख लीजिए, उसका ऑनलाइन रसीद है तो उसको रख लीजिए, सबका जेरॉक्स कॉपी रख लीजिए, जितने भी हिस्सेदार जो बचे हुए हैं उनका आधार कार्ड रख लीजिए, और फॉर्म जो मिलता है, जो फॉर्म है, उस फॉर्म में पूरा डिटेल आप भर दीजिए। जिन लोगों का ज़मीन नहीं है, पट्टेदार का ज़मीन बिक चुका है, तो उनका डिटेल भरने का ज़रूरत नहीं है। जिनका ज़मीन है सिर्फ उन्हीं का डिटेल भरने की ज़रूरत है। अगर खतियानी ज़मीन है किसी का और एक पट्टेदार अपना पूरा ज़मीन बेच चुका है और दूसरे पट्टेदार का पूरा ज़मीन बचा हुआ है, तो जिनका बचा हुआ है सिर्फ वही अपना डिटेल भरेंगे। उसमें समय दिया जाता है, उसमें एक आपत्ति का फॉर्म भी है। अगर पट्टेदार को लगता है कि नहीं, मेरा पट्टेदार गलत कर रहा है मेरे साथ, मैंने अपना ज़मीन नहीं बेचा है, मेरा भी ज़मीन उसमें हिस्सा निकलता है, तो वह पट्टेदार अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है उसमें, और उसके बाद उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा उसका ज़मीन है तो कैसे है और कहाँ है, किस खाता खेसरा में है, यह सब सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए आप कर्मचारी से जाकर समझ सकते हैं, जो आपके पंचायत भवन में आकर बैठते होंगे, या आपको अंचल ऑफिस में मिल जाएंगे, ब्लॉक में। आप उनसे जाकर डिटेल समझ सकते हैं। जिनका दस्तावेजी ज़मीन है, अगर पिताजी के नाम पर ज़मीन है और उनके 4 लड़के हैं और 3 लड़की है, तो सर्वे में सबका नाम देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का यह नियम है कि बेटा हो या बेटी हो, नाम सबका दिलाएगा। अगर सबका हिस्सा है तो सबका नाम दिया जाएगा। खतियान में सबका नाम मेंशन होगा। हालांकि अभी शहरी लोगों का तो खैर छूट दिया गया है, अभी शहरी में सर्वे नहीं हो रहा है, अभी टाइम लगेगा उसमें होने में, 6 महीना 1 साल भी लग सकता है। लेकिन जो ग्रामीण है उनका सर्वे चालू हो चुका है। उससे पहले आपको एक और काम करने की ज़रूरत है। जो ज़मीन आपकी है उस ज़मीन पर जाइए, उसका एक रफली नक्शा बनाइए, नक्शा तैयार करिए, कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है, उसको कैलकुलेट कर कर रख लीजिए। पता होना चाहिए कि मेरा ज़मीन कितना दूर है, कितना डिसमिल है, वो सब पहले से लिख कर रखिए, ताकि जब सर्वे के लिए लोग आए तो उनको आसानी हो। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उस हिसाब का एक नक्शा बना कर रखिए। अगर डिसमिल में समझ में नहीं आता है तो फीट पर लिख कर रखिए, एक रफली कागज़ पर लिख कर रखिए, उसका पूरा चौहद्दी लिख कर रखिए। और जब सर्वे के लिए लोग आए, मशीन लेकर आए सर्वे करने के लिए, तब उनको यह बताइए कि यह मेरा ज़मीन है, यह मैंने ऐसा ऐसा करके रखा है। उससे आसानी होती है, जल्दी होगा काम आपका।
अगर कोई प्लॉट है जिसमें 3 भाई का हिस्सा लग चुका है और एक ही प्लॉट में एक ही साथ वो जुताई बुआई हो रहा है, उसको आपको बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें आपको डडेरा बांधना पड़ेगा मट्टी का, अलग अलग कर फिर उसका स्क्वायर फीट निकाल लीजिए, कितना लंबाई कितना चौड़ाई है उसका एक लिख लीजिए, उसका चौहद्दी लिख लीजिए आप, तो आपको सर्वे में दिक्कत नहीं होगी। यह सब सर्वे के पहले का जो काम है। उसके बाद जब सर्वे करने के लिए लोग आएंगे, कर्मचारी पदाधिकारी लोग जब आएंगे, अमीन साहब जब आएंगे, तो आपको आसानी होगी। यह सब बनाकर आपको रखना ज़रूरी है पहले से, इन सब की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और विशेष जानकारी अगर लेनी हो आप लोगों को तो आप कर्मचारी के पास जाइए, कर्मचारी से समझिए, जाकर सुकून से बैठ कर समझिए। हड़बड़ाहट घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समय है। ऐसा नहीं है कि आज सर्वे स्टार्ट हुआ तो आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको समय दिया जाएगा, पूरा मुकम्मल समय मिलेगा। एक दिन का काम नहीं ना है सर्वे का, सर्वे सालों साल चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही हो गया ख़त्म हो गया, नहीं। हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागा दौड़ी करने का, कागज़ लेकर दौड़ने का ज़रूरत कुछ भी नहीं है। सुकून से समझिएगा, आसान हो जाएगा काम। जानकारी नहीं रहेगा तो दौड़ते रह जाइएगा इधर उधर। इसीलिए पहले जानकारी लीजिए। सबसे पहला काम है वंशावली बनवाना, वो बनवा लीजिए। उसके बाद ज़मीन पर जाकर ज़मीन को नाप लीजिए, लंबाई चौड़ाई नाप कर एक कागज़ पर लिखकर उसका चौहद्दी, चारों तरफ का चौहद्दी लिख लीजिए। खतियानी ज़मीन है तो जितने लोग हैं उसमें बंटवारा कर लीजिए। अगर ख़रीदा हुआ ज़मीन है, बाबा दादा का ख़रीदा हुआ ज़मीन है, तो उसमें भी बंटवारा करना पड़ेगा। सबका एक साथ नहीं हो सकता है, बंटवारा करना ही पड़ेगा आपको। और जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ, अभी कुछ लोग दाखिल खारिज के लिए दौड़ रहे हैं, जिनका बाबा दादा का ज़मीन है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है और बाबा दादा दुनिया में नहीं है, तो उनका दाखिल खारिज इतना आसानी से नहीं होगा। उसके लिए भी आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। दाखिल खारिज के लिए वंशावली बनवाना पड़ेगा आपको। अगर कोई जीवित है, उसके नाम का ज़मीन है और उसको अगर दाखिल खारिज करवाना है तो वो हो जाएगा। अगर दुनिया से जा चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, अगर उनका दाखिल खारिज करवाना है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है ज़मीन का, तो आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। उसके लिए भी वंशावली की ज़रूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले वंशावली बनवाइए। उसके बाद ज़मीन की पैमाइश कर लीजिए, चौहद्दी लिख लीजिए। उसके बाद ज़मीन का कागजात सब इकट्ठा कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ताकि सर्वे में आपको आसानी हो सके। यही 2-3 बातें हैं ज़मीन के बारे में जानने के लिए, बाकी कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा है। बस लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है। कुछ भी नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। जानकारी होगी तो मिनटों में हो जाएगा काम आपका।